नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। 12th केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट जो है उसकी सॉलिड स्टेट उसका होमवर्क है बच्चों। पार्ट 4th एंड 5th का होमवर्क है जो 16 तारीख को आया था, 16 जुलाई। उसके अपन आंसर्स की बात करेंगे इस्माइल द्वारा चलाए गए होमवर्क प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों। तो पहला जो प्रश्न है इसके अंतर्गत देखते हैं, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो हाइड्रोजन बंध युक्त जो आणविक ठोस हैं बच्चों, उनके उदाहरण हैं ठोस अमोनिया, ठोस H2O यानी ठोस बर्फ़, यूरिया आदि। इनके अंतर हाइड्रोजन बंध आपस में पाया जाता है, इसलिए इनको हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। NH3 है, उसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठोस H2O, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और यूरिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये इसका आंसर है इसके फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड जो प्रश्न है बच्चों, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है तथा इसमें द्रव के समान बहने का यानी प्रवाह का गुण होता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये धीरे धीरे बहता है, इसमें बहने का गुण होता है क्योंकि एक अक्रिस्टलीय ठोस है बच्चों। ठीक है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में अंतर लिखिए। यानी FCC एंड BCC के अंतर आपको बताना है। क्या अंतर है बच्चों, तो इसमें देखते हैं। पहला जो अंतर है कि FCC यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका जो होती है, इस प्रकार की कोष्ठिका में कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों के केंद्र में भी एक कण उपस्थित होता है। यानी जितनी भी फलक होती हैं उसके केंद्र में भी एक कण पाया जाता है, जबकि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में कोनों के अलावा उसके केंद्र में भी एक कण होता है। यानी केंद्र में एक कण होता है और बाकी सब उसके कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरा अंतर है, इसकी संकुलन क्षमता 74% होती है, जबकि BCC की संकुलन क्षमता 68% होती है बच्चों। अगला जो अंतर है इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ये ध्यान रखें। इसका घनत्व अधिक होता है, इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। FCC में विविक्त एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 14 होती है, यानी टोटल 14 कण उसमें उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनका जो भाग होता है वो 4 कणों के बराबर होता है, हिस्सेदारी जो होती है। ऐसे ही विविक्त एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या 9 होती है, क्योंकि 8 तो कोनों पर होती है और एक बीच में पाया जाता है। इसमें 8 तो कोनों पर होती है और 6 जो होते हैं 6 फलकों पे, इसलिए 14 होते हैं। तो बच्चों ये इनमें अंतर है दोनों में। अगला जो प्रश्न है, एकंताक्ष क्रिस्टल जालक के अक्षीय कोणों के मान लिखिए। अक्षीय कोणों के जो मान होते हैं बच्चों, इनमें एल्फा और गामा जो है बराबर होते हैं कोण का मान, और 90 डिग्री होता है। इसमें बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल जो अवयवी कण हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखते हैं, फलक केंद्रित जो घन जो होता है वो इस प्रकार का होता है, जो कि देखो चित्र में दिखा रखा है। इस घन के देखो सभी कोनों पर इस तरह से जो हैं ये अवयवी कण स्थित हैं सारे कोनों पर। इसके अलावा जो इसकी फलक हैं, इस फलक पर भी देखो हर फलक पर एक एक कण स्थित है। तो 8 कोने पर 1/8 भाग होगा। ठीक है ना। प्रत्येक कोने का जो भाग होता है कण का, तो 8 गुणा 1/8 कण प्रति कोना, एक कण के बराबर हिस्सा होगा इन सबको मिला करके। सेकंड जो बात है, 6 फलक हैं इसके और 1/2 कण होता है प्रति फलक का, यानी इसमें जो कण स्थित होते हैं फलक पर उसका आधा हिस्सा ही एकक कोष्ठिका में आता है। तो 6 है तो कितना आ जाएगा, 3 कण के बराबर हिस्सा आएगा। इस प्रकार प्रति इकाई सेल में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या 4 हो जाती है, 3 और 1 4 होती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, आयनित ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। ये आपको बताना है। तो आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में भी आयंस जो होते हैं, आयंस तो होते हैं परंतु आयंस स्वतंत्र नहीं होते तथा ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और इन स्वतंत्र आयनों के कारण ही विद्युत का चालन होता है। तो इस प्रकार बच्चों, आयनिक ठोस गलित अवस्था में तो विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में चालन नहीं करते। तो बच्चों ये 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके पार्ट जो इसमें बताया गया है इस्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत पार्ट 4th और 5th के अंतर्गत पूछे गए हैं।
ठीक है ना। इसकी डेट जो है वो 16 जुलाई को आया गया है, ये वर्कशीट आई है। तो इसके आंसर आपको बता दिए गए हैं। आप इनको आंसर को फटाफट अपनी नोटबुक में कर लें बच्चों। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी होमवर्क आएगा, होमवर्क शीट आएंगे, उन सब के आंसर आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।